ओम शांति दे दे। ओम शांति भाई जी। आज का प्रश्न है, बाबा कई बार मुरली में इस शब्द का प्रयोग किया है कि रिटर्न जर्नी मतलब वापस जाने का समय आ चुका है। ये इसका राज क्या है बताइए। जी बिल्कुल। रिटर्न जर्नी माना हम सभी जानते हैं कि हम कहीं जाते हैं तो वहाँ से आने का वक्त हो जाता है। यात्रा जब भी हम करते हैं बस की, ट्रेन की, दूर लंबे सफ़र की, तो हम जब जाते हैं तो सारे सामान पैक करके जाते हैं, है ना। और आते भी हैं तो सारे सामान पैक कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं। तो उसी प्रकार रिटर्न हमारा कहा जाता है आने का वक्त के और जाने का वक्त के, जाने का समय और आने के वक्त के रिटर्न जर्नी माना अब लौटने का वक्त हो गया। तो बाबा के कहने का अर्थ ये है, मुरली में भगवान आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं रिटर्न जर्नी का। रिटर्न माना जब हम आए थे इस धराधाम पे, सृष्टि रूपी रंगमंच पे, तो हम आदि में ही इस धराधाम पे आए थे। आदि में माना सत्ययुग, जब सत्य का राज था 1250 वर्ष का, जब सभी सूर्यवंशी देवी देवता आए थे, जब सभी 16 कला संपूर्ण थे, वहाँ 8 जन्म होता था, देवता घराना था। उस समय सुखी संपन्न सभी होते थे। और वहाँ से आते आते हम त्रेता में आए। त्रेता में भी फिर वहाँ 1250 वर्ष का युग था, वहाँ 14 कला था चंद्रवंशी। तो त्रेता युग में आए, वहाँ हमारी 2 कला घट गई, 14 कला हो गई। उसके बाद क्षत्रिय घराना हो गया त्रेता में, उसमें हो गया 12 जन्म। उसके बाद फिर हम आए देवी देवता घराने को छोड़ करके फिर द्वापर में आ गए। यहाँ से भारत शुरू होता है। द्वापर युग में 8 कला है, जन्म 21 हो गया, वैसे वर्ण हो गया। अब कलयुग में आ गए तो 42 जन्म हो गया, और ये भी 1250 वर्ष का युग है, और ये हो गया शूद्र वर्ण। और ब्राह्मण वर्ण होता है कलयुग के लास्ट में, सतयुग के आदि में। तो अभी हम सभी का रिटर्न जर्नी है। हम आए कब थे? सतयुग में आए थे, और धीरे धीरे पार्ट बजाते बजाते त्रेता, द्वापर, कलयुग के अब लास्ट का जो समय है, इसमें परमात्मा हमें आध्यात्मिक ज्ञान देकर, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे करके फिर से हमें कहते हैं कि मीठे बच्चे, आप अभी रिटर्न जर्नी में हो, अब सभी घर जाने की तैयारी करो। घर कहाँ है हमारा? मुक्ति धाम में है, परमात्मा के घर के पास हमारा घर है। तो वहाँ से हम इस धराधाम पे आए थे, सृष्टि रूपी रंगमंच पे अपना पार्ट प्ले करने। जिसका जैसा कर्म था उस हिसाब से सभी इस सृष्टि पे पार्ट प्ले किया। अब फिर से सबको अपने घर जाना है, क्योंकि इस सृष्टि रूपी रंगमंच का ड्रामा हूबहू 5000 वर्ष का रिपीट होता है। तो एक जन्म परमात्मा इस धरती पे आते हैं, संगम युग जिसका नाम होता है, कलयुग के लास्ट, सतयुग के आदि, और उसी संगम युग पर हम सभी रिटर्न जर्नी की तैयारी करते हैं। दीदी इस हिसाब से कहा जाए तो वापस जाना ही है, तो फिर अभी आए हैं, फिर जाना था, जाना है, जाना रहेगा, तो 5000 वर्ष के बाद फिर क्या क्या होगा? हूबहू सृष्टि रूपी रंगमंच जो रिपीट होती है, कहने का अर्थ ये है कि परमात्मा जब संगम पे आते हैं तो कौन सा संगम पे? न सतयुग त्रेता के बीच के संगम पर, न द्वापर कलयुग के बीच के संगम पर। जब परमात्मा इस धरा पे आते हैं तो कलयुग और सतयुग के बीच के संगम पर आते हैं, और उसी बीच के संगम पर हम लोग भी परमात्मा के ज्ञान सुन करके उनके बच्चे बनते हैं, और वो अपने श्रीमत दे करके हमें सुख के रास्ता, मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। इस हिसाब से कहा जाए तो हम लोग 5000 वर्ष पहले भी यहाँ पे आए थे, 5000 वर्ष भी आए हैं, 5000 वर्ष आते रहेंगे, जी होता रहेगा ये। जी कभी बिल्कुल राइट। बंद नहीं होता, चलता रहता है। ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, भगवान का भी पार्ट है इस ड्रामा में आने का, तो वो भी आते हैं, इसलिए तो ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है फिर से। सब कुछ का समय बचा हुआ है, सारा कुछ का समय है। इस समय एक सेकंड आगे ना एक सेकंड पीछे होगा, सब कुछ एक्यूरेट समय पे होगा। मनुष्य सिर्फ अनजान इस चीज़ से रहता है कि अगला सीन हमारा कुछ नया है, लेकिन वो पहले से फिक्स होता है। हाँ ये चीज़ लेकिन है कि दीदी जो भी चीज़ है वो सब पहले से फिक्स है, बनाया है। जैसे एक फिल्म है तो उस फिल्म को अगर आप एक बार देखो या 1000 बार देखो, सीन जो पहले से रिकॉर्ड हो चुका है वही सीन बार बार दिखाई देगा। लेकिन हम लोग जब फिल्म देखते हैं, एक बार देखते हैं तो कहते हैं ना वो नया इसमें हुआ है, लेकिन बार बार उसी सीन को देखें तो कहेंगे ना कि पुराना ही दिखते हैं, है ना। उसी प्रकार इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे जो ड्रामा पहले से रिपीट हो चुका है, वो ड्रामा हूबहू चल रहा है, लेकिन हमारे नज़रों के सामने हमें नए लगते हैं।
क्योंकि हम नहीं जानते हैं ना, और ये ड्रामा में है नहीं कि हम आदि मध्य अंत को भी जाने देखें। ऐसा सृष्टि का संचालन ही बिगड़ जाए अगर इंसान हर चीज़ को अपनी आंखों से देख ले। जो परमात्मा का काम है वो परमात्मा कराएगा, इसलिए तो उनको कहा जाता है नॉलेज। सृष्टि जी के आदि जी मध्य अंत का ज्ञान वही दे सकते हैं, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, और हम सभी आते हैं, इसलिए हर जन्म की बातें भूल जाते हैं। जी जी